मेरे मुंह में सरस्वती मैया बैठी है। 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम मैंने पर्सनली बुलवाया है मैया को बैठने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहले का गांव वाले 3 दिन बासी सब्जी खा लेते थे और बड़ी टेस्टी होती थी। मडवे की रोटी बासी, मैं आज मडवे की रोटी खाऊंगा। मैं आगे और नमक पीसा हुआ भांग का, मजा आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बेटा अगर आपको इंग्लिश के थोड़े वर्डों का ज्ञान है तो आपको एक टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन आराम से आ जाएगी। थोड़ा सा ज्ञान इन द सेंस, अगर आपको कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब पता है जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको एक पूरा बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो पहले टाइप की रिएक्शन इसमें मैं लिख रहा हूं जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने अभी कहा था अगर हमें छोटे 2-3 वर्डों का मतलब पता है तो हमें इनमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पता है क्या होता है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही हैं, कंबाइन हो रही हैं ताकि एक नया प्रोडक्ट बन के आए, वो भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है एक ही हो। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बने उसको मैं केमिकल रिएक्शन कहता हूं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अब कॉम्बिनेशन का मतलब सुनते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना, वाह, कंबाइन करना। हिंदी मतलब जब पूछा जाता है तो हिंदी में बताते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, और कंबाइन का मतलब तो सीधे बोलो ना, ए टू बी, बी टू सी क्यों आ रहा है, सीधे ए से सी में जंप करो। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब मुझे बता दो ये कॉम्बिनेशन करेगा क्या अकेले? जुड़ने के लिए कम से कम 2 पुण्य आत्माएं तो चाहिए। मैं जोड़ रहा हूं अगर तो कम से कम 2 चीजें चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी चीजें। मैं कम से अच्छा मैं एक पेज है उसको अकेले चिपका सकता हूं क्या? कम से कम 2 पेज तो चाहिए आपस में चिपकाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेज हो सकते हैं इनको चिपका रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही कहती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहती है व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी वर्ड यूज करो, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आ सिंगल न्यू सब्सटेंस। बेटा ये वर्ड का आपकी जिंदगी में बहुत महत्व है तो इसको याद रखें, सिंगल। ठीक हो? When 2 or more than 2 substance combine together to form a single new substance। अब सिंगल क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ए कंपाउंड, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट, इनको मैंने कंबाइन कर दिया। ये क्या बन गया? ये कितनी चीजें बनी? अब एक बनी, ठीक हो गया। मैंने कहा था मैं पेजेस को जोड़ रहा हूं, जोड़ते जोड़ते वो जो बना वो कितने पेजेस बने, मतलब कितनी बुकलेट्स बनी, कितने, एक बने, एक से ज्यादा बने, एक। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या? मैंने कहा मैंने 2 बैचेस को एक साथ कंबाइन कर दिया, इसका मतलब क्या? 2 अलग अलग बैच बने, एक हो गया ना। तो कॉम्बिनेशन का नाम से पता चला कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, और जोड़ के चीजें बढ़ती नहीं है, जुड़ती हैं, मतलब एक बन जाती है। तो जब 2 या 2 कितने ही हो रिएक्टेंट में, कितने ही हो, प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा, सिंगल मरेगा। ये भी समझ में आया? प्रोडक्ट हमेशा सिंगल रहेगा। समझ में आया? When 2 or more than 2 substance combine together to form a single new substance, the reaction is known as combination reaction। ये बिल्कुल नहीं आएगा, डेफिनेशन बिल्कुल नहीं आएगी, आपको पूछ देगा नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। बेटा पेपर वाला इजी पेपर नहीं बनाएगा, तुम्हें जो आता है वो ऑब्वियस है, हमसे एक स्टेप ऊपर सोच रहा है वो। उसे पता है कि बच्चे को पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपने क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे रिएक्शन का टाइप बताने के बाद नीचे ऑप्शन अलग से देता है, 2-2 के पेयर में, 2 पेयर में, जैसे
ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, ऐसे करके। तो ध्यान लगाना है बेटा, एकदम से प्रॉम्प्ट नहीं करना। मैंने पेपर में फिर बोला है, बोर्ड्स के पेपर में जितना इजी क्वेश्चन होता है उतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है। जितने क्वेश्चन को इजी करेगा ना वो, उतना उसमें कोई ट्रिक लग रही होगी। ध्यान देना, जब भी इजी क्वेश्चन आएगा ना तो दिमाग के ये जो धागे बंधे हुए हैं ना, इनको खोलना कि पक्का इसमें कोई ट्रिक लग रही। टफ क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। टफ क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन लिख दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, कोई घुमाएगा नहीं। लेकिन घुमा देता है ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत इजी, बच्चे को लगता है बहुत इजी है और मैं सही करके आया हूँ, गलत हो जाती है चीजें। तो ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी। शुरू के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उस वक्त कोई प्रेशर नहीं, शांत मन से पढ़ो, कोई इधर उधर नहीं देखना, कुछ नहीं करना। बाकी बाद में बताएंगे पेपर कैसे देना है। फिलहाल समझो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। क्या बोली मैंने? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, उस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ? किसी को दिक्कत? पक्का सबको समझ में आ गया? अब मैं कुछ इसका उल्टा बताऊंगा। आप एक याद हो गया, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो डिकम्पोजिशन अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कुछ वर्ड्स अगर आपको आते हैं इंग्लिश के तो आपको केमिस्ट्री आती है आधी। डिकम्पोज मतलब क्या, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोज होना कह देता ना अभी ये। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ये वर्ड कहाँ सुना है वैसे, डिकम्पोजिशन या डिकम्पोज वर्ड? बायो में सुना है कि जब भी हम कोई भी, हम मतलब ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी एनिमल को हम क्या करते हैं, सड़ जाती है, वो सड़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रही है, मतलब बैक्टीरिया उसको खा दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ दे रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज करना, मतलब तोड़ देना। अच्छा मुझे बताओ, टूटेगा कौन? कंपाउंड टूटेगा? अरे अकेला इंसान टूट सकता है क्या? जब ग्रुप है, मैं कह रहा हूं, मैं कोचिंग में अकेले पढ़ा रहा हूं, ठीक हो गया, तो मुझे कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं। हाँ मेरी टीम है, 25 लोगों की टीम हमारी यहाँ पढ़ा रही है, उसमें हो सकता है हाँ टूट रहे, कोई इधर कोई ले जा ले रहा उठा के, कोई इस टीचर को ले जा रहा, तब टूटेगा ना। टूटता कब है? जब बहुत कंपाउंड होता है, कंपाउंड चीजें होती है। समझ में आया? तो उसका उल्टा है। वहां क्या था? जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही हैं तब जाके एक नया कंपाउंड बना रही है। कितना? एक। यहां क्या है? जब एक चीज टूट रही है तो एक में तो टूटेगी नहीं ना, मैं इसको तोड़ रहा हूं तो कम से कम कितने टुकड़े होंगे इसके? दो, कम से कम दो टुकड़े होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है? तोड़ना या ब्रेक डाउन। स्प्लिट्स अप और ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, द रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वंस मोर कर लेते हैं। व्हेन a compound, कंपाउंड टूटेगा फिर कहा मैंने, when a compound breaks or split up into two or more than two substance, the reaction is known as decomposition। किसी को डाउट? पक्का? मैंने गलत बोला? कोई बताएगा मेरी गलतियां? हाथ खड़ा करो जिसको मेरी गलती आई। दो को नहीं पता मेरी गलती, मेरी गलती ढूंढा कर बेटा। एक का मक्षी बताएगी, श्रद्धा। यस, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक। बेटा यहां तो सब्सटेंस ही होगा, कंपाउंड होगा उधर। बड़ी बड़ी चीज टूट रही है तो कंपाउंड टूटेगा। फॉर एग्जांपल CaCO3 ब्रेक्स डाउन इनटू CaO प्लस, ये तो कंपाउंड टूटा ना। सब्सटेंस आप किसी को भी कह सकते हो बेटा। सब्सटेंस ऐसा तो क्या होता है? एक होता है। सब्सटेंस तो मैं इसको भी सब्सटेंस कह सकता हूं, इसको भी सब्सटेंस। चीज है, सब्सटेंस मतलब क्या होगा? कोई भी एक चीज। लेकिन मैंने गलती क्या करी? अच्छा बेटा अपने आप टूट जाएगा? कोई भी चीज अपने आप टूट जाती है जब तक मैं बाहर से उसको कुछ कर नहीं रहा हूं। कुछ कर नहीं रहा हूं मतलब या तो हीट नहीं दे रहा हूं, या लाइट नहीं दे रहा हूं, या इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिएक्शन फॉर्म के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि बताता हूं अभी, पहले ये समझ लो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है।
मैं मान लो मैं इसको तोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसको, कितनी तरीकों से तोड़ सकता हूं, या तो हीट दूंगा टूट जाएगा, या तो लाइटनिंग करूंगा टूट जाएगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा टूट जाएगा। ठीक हो गया? समझो, हर एक चीज का अपना अपना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, हर एक चीज। यार मैं कह रहा हूं, मुझसे कोई बच्चा आके कहते आप अच्छा नहीं पढ़ा, तो मैं नहीं टूटूंगा। सबका अपना अपना है ना, कोई किसी चीज से टूट रहा है, कोई किसी चीज से टूट रहा है, कोई किसी चीज से टूट रहा है, सबका अपना अपना अलग अलग है। तो वैसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो हीट, बहुत सारी हीट दूंगा तो टूट जाएंगी। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन को हम बहुत सारी हीट देते हैं तो पिघल पिघल के टूट जाता है। बहुत सारी हीट दे रहा हूं, हीट का एग्जांपल समझ में आया? हीट, लाइट, लाइटनिंग के, लाइटनिंग से काफी चीजें टूटती हुई देखी होंगी आपने। जब लाइट पड़ती है बहुत सारी तो चीजें टूट जाती है, आपने वो देख रखा है। लेजर, लेजर से जब कटिंग होती है, देखा है वो लेजर से डायमंड कटिंग होती है, क्या है वो? लाइट की हेल्प से कट रहा है। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। करंट है, करंट, करंट पास करा रहा हूं तो चीजें आयंस में टूट जाती है, आयंस में टूटती है। हमने वो कहां पढ़ रखा है? कॉस्टिक सोडा, ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, कॉस्टिक सोडा पाओ। अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, फिलहाल यहां देखोगे। क्या कहा मैंने? या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, या तो हीट दूंगा या इलेक्ट्रिसिटी दूंगा या लाइट दूंगा। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बेटा खुद है ना, ये अपने आप टूट जाएगा। जब तक मैं या तो इसको हीट ना दूं या लाइट ना दूं या इलेक्ट्रिसिटी ना दूं, ये टूटने वाला। तोड़ने के लिए तीनों में से कोई एक चीज देनी पड़ेगी। तो अब समझो, अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई। या तो हीट, या तो लाइट, या तो, अब ध्यान दो, जब भी हीट देता हूं, जब भी हीट देता हूं, हीट मतलब क्या होता है? थर्म, थर्म मतलब हीट बताया मैंने, तो इसको कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी लाइट के फॉर्म में होगी तो फोटो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? तीन टाइप की रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, कौन कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मैंने अभी कुछ देर से टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहा था, अगर आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो आपकी केमिस्ट्री आसान है। अगर ये नहीं देखे आपसे कहता थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब क्या होता है? मैं जाड़ों में मैंने अंदर थर्मल पहनी है, क्या क्यों कहते हैं उसको थर्मल? हीट। थर्म मतलब क्या होता है? हीट। थर्मोमीटर क्यों कहते हैं? बॉडी की हीट नाप रहा है वो, टेम्परेचर, इसे थर्मोमीटर। जो थर्म को मीटर कर रहा है, थर्म को नाप रहा है, इसलिए उसको थर्मोमीटर। थर्म मतलब क्या होता है? हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो हीट की प्रेजेंस पे। फोटोलिटिक, फोटो मतलब क्या होता है बेटा? तू खींच मेरी फोटो वाली फोटो नहीं, फोटो मतलब क्या है? लाइट। आपको पता है फोटो भी कैसे बनती है? लाइट से ही तो बन रही है। इस कमरे में अंधेरा कर दूं, फोटो खींचू, कुछ आएगा? तो फोटो मतलब ही क्या होता है? लाइट। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रो आ गया, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी को डाउट? पक्का? लेकिन अभी मैंने बताया ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, तीनों में से तो तीनों पूछ देगा, या कोई भी दो पूछ देगा, कोई भी एक पूछ देगा। एक मार्क्स में भी आ सकता है, दो में भी, तीन, तीन में तो नहीं आएगा, दो में आ सकता है। मिनिमम एक, मैक्सिमम दो। एक क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोग के लिए पढ़ूं, लेके आया था मैं। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। है नहीं ये क्वेश्चन? एक राइट वन इक्वेशन ईच फॉर, तीनों के लिए एक रिएक्शन लिखनी है जो लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है। ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें लिखी है तीन अलग अलग टाइप की, जो एक हीट की प्रेजेंस में हो रही है, एक लाइट की प्रेजेंस में और एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? लाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है जो आप लोग को पता है, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, कौन सी? कोई बड़ी चीजें याद नहीं करनी बेटा, अलग से क्यों कर रहे हो?
लाइट की प्रेजेंस में क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। आती है आप लोग को रिएक्शन, बस मेमोराइज करने की जरूरत होगी। समझ में आया किसी को? कॉम्बिनेशन का उल्टा था नहीं था? कॉम्बिनेशन क्या था? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जोड़ के सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। यहां वहां ऐसे से ऐसे जा रहे तो यहां ऐसे से इधर को जा रहे। एक कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और द रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक हो गया? क्वेश्चन कहां से पूछता है ये भी बता दिया। कोई डाउट किसी को इसमें? गौरव समझ में आ रहा है पक्का? बाकियों को कोई डाउट? हम नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट दो दो के पेयर में पढ़ो। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन समझ में आया? अब अगले दो के पेयर पढ़ेंगे। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, उससे पूछता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्या पूछता है? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस जो मैंने अभी आपको एक बताया था, पानी की बोतल दे दो। प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब मैंने आपको एक चीज कही थी। मैंने एक आयरन नेल को किस में डाला? इसमें डाला। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसी मैंने आयरन नेल डाली, थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया, तो मैंने देखा जो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, अब कौन से कलर का हो गया? ग्रीन कलर का। अब समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। मैंने कहा था ना टाइप्स में आएगा करके। अब आती है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा था अगर आपको इंग्लिश के दो चार शब्द आते हैं और उनका मतलब आता है तो आपको केमिस्ट्री आती है। डिस्प्लेसमेंट, उठ यहां से, वहां बैठ बैठ जा, यहीं आ जा। ये एग्जाम्पल है। मैंने क्या करा इसको? थैंक यू फॉर बीइंग माय एग्जाम्पल। मैंने क्या करा? इसको डिस्प्लेस करा। इसकी पोजीशन से उठा के उसकी पोजीशन में बैठाया और उसको कर दिया। मेरे को नहीं पता है कहीं जाए, मुझे इसका नहीं पता कहां जाए, लेकिन मैंने इसको उठाया, वहां से इसको उसकी जगह बैठा दिया। तो मैंने क्या करा? इसको डिस्प्लेस करा इसकी पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस करना। क्या करना? डिस्प्लेस मतलब पोजीशन चेंज करना। अब देखना, वही एग्जांपल बताऊंगा कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब मैंने क्या डाला? आयरन नेल डाल दी। चलो आयरन नेल डाली, आयरन क्या है? Fe तो है। आयरन नेल डाली तो मैंने देखा कि ये क्या बन गया। अब कैसे बना ये समझ लो। ये रिएक्शन आने के लिए बेटा आपको एक चीज आनी चाहिए। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत बढ़िया। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है? वो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? किसकी? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में प्लेस कर रखा है। उसमें सबसे टॉप पे कौन आता है? फिर ऐसे आते रहते हैं। समझ में आया? तो जितना ऊपर एलिमेंट होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितना नीचे होगा उतना कम होगा। तो अगर मेरे को याद कर पा रहा हूं मैं, तो कॉपर कुछ यहां होता है तो आयरन उसके ऊपर होता है। इससे भी ऊपर कौन होता है? इससे भी ऊपर कौन होता है? एल्यूमिनियम। ठीक हो गया? तो मैंने क्या कहा? जो जितनी ऊपर वो उतना रिएक्टिव। अच्छा, अब फिर से एक छोटी सी बात बताता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोग समझ जाओ। आपने देखा है, चलो ये बढ़िया एग्जांपल है। घर में बैठे हो आप, चेयर में बैठे हो, तीन लोग बैठे हो, आप, आपकी बड़ी बहन और आपका छोटा भाई। वहां से चल के आई मम्मी या पापा में से कोई भी एक जना आया बैठने के लिए। तो मुझे बताओ सबसे पहले उठने का दायित्व किसका बनता है कुर्सी से? जो कि उठता नहीं है। कौन? छोटा भाई। क्यों? छोटा है। क्या है?
रिएक्टिविटी में छोटा है। तो यहां से अब आयरन क्या है, वो मम्मी या पापा है, वो आयरन आ रहा है इससे रिएक्शन करने, तो यहां से पहले कौन जाएगा, कॉपर, बिकॉज बीइंग लेस रिएक्टिव। जो देखो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव। अच्छा इसमें मेटल कौन कौन है, ओनली कॉपर, ओनली कॉपर। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ कंपाउंड। अच्छा मैंने क्या कहा था, मैंने इसको उठाया, इसको उसकी जगह पे बैठा दिया, आयरन गया, आयरन किसकी जगह पे, कॉपर को बाहर करके उसकी जगह पे बैठ गया। मैंने क्या कहा, मैंने उसकी जिम्मेदारी भी ली क्या, मैंने कहा तू जा जहां जाना है, उसको अलग कर दिया, हमें नहीं पता कहां गया। समझ में आया क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, when a high reactive metal displaces low reactive metal, the reaction is known as displacement reaction। किसी को डाउट, पक्का। बेटा देखो अच्छा इसमें गेम खेलता है टीचर, ये दे देगा आपको, बच्चा क्या करता है, अरे ये हाई रिएक्टिव, ये पक्का यहाँ इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे बना देगा FeSO4 प्लस Zn को कर देगा। ये मूर्ख होते हैं वो बच्चे जो वहां पे आती हुई चीज गलत करके आते हैं, जिनको रिएक्टिविटी सीरीज आती है ना वो भी ये करते हैं, क्योंकि उस समय होता है पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, गलत करके आते। मैंने कहा ना जितना इजी आपको लग रहा है उतना इजी उतना ट्रिकी चीज होगी। आपको लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, नहीं बेटा कुछ घुमावदार है इसमें, कुछ घुमावदार है। अब देखो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बेटा, आपने दोनों को देखना है, दोनों मेटल को, किसको, दोनों मेटल को, जिंक और आयरन, कौन ज्यादा ताकतवर है, दिमाग वहीं पे बना लो, कॉपी के वहीं टीचर भी इंप्रेस हो जाएगा कि इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी आती है, वहीं पे बना लो। पोटेशियम, सोडियम, है ठीक हो, अब इतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं ना, ज्यादा इंप्रेस नहीं करना बेटा। आयरन और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है गौरव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन और जिंक में, कैसे कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, उससे बहुत तेज लगती है इसलिए। राज कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, ऊपर आ रहा है बेटा, ध्यान यहां दे, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे, जो जितना ऊपर आएगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक बैठ रखा है बेटा घर में, बैठ रखे कुर्सी में पापा, आप गए उठ के, आप छोटे हो आप गए उठ के, उठ बे, फिर यहां से आएगा उठता हुआ चप्पल, ठीक हो गया, ऑब्वियस है। अनलेस मेरे पापा ना हो, मेरे पापा होंगे तो चप्पल नहीं फेंकते, हाँ नहीं उठ के मारेंगे, बाइज्जत उठेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं कहूंगा तो उठेंगे, लेकिन उठ के मुझे नहीं बैठने देंगे, फिर मेरे को बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल, पहली चीज याद रखनी है इसमें, और दूसरा बस बस ज्यादा लालच में नहीं आना है बेटा, दो ही चीजें याद करो, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल, दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो याद करना है, लिख रहे नहीं आप, नहीं लिख रहे, कितने बेशरम है आप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, ध्यान से समझेंगे। डबल डिस्प्लेस, अभी तक क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट, इसको उठाए इससे का उधर जा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था, गौरव याद है, इससे मुझे मतलब था, इसको मैंने उठा के वहां रख दिया। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट अच्छा आदमी है, बड़ा बड़ा बड़े है, घर के बड़े हैं, सोचते हैं कि बेटा तू यहां से उठ, तू इधर है और तू इसकी जगह पे आ। क्या हो रहा है, कितनी जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, मैं इसको उठा रहा था, इसको उसकी जगह पे रख रहा था, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो गया बस, इसके मुझे नहीं था कि ये कहां जा रही है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से पता चल रहा है, डबल मतलब वाले डबल नहीं है बेटा, पहाड़ियों वाला डबल नहीं, डबल मतलब दो, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बार ये उठ के यहां से यहां जा रहा है, तो इसकी भी फिक्र है मुझे, ये उठ के कहां जा रही है, यहां जा रही है। समझ में आया, कोई डाउट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, कुछ ऐसा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस।
क्या होगा इस रिएक्शन का, बताओ आगे। कर गए अपनी ऐसी हरकतें, कर गए, बस इतना ही रह गया तुम्हारे बस का। कंपाउंड बनाने सिखाए मैंने। Na की वैलेंसी 1 होती है और SO4 की 2 होती है, कैसे हो जाएगा? Na2SO4 प्लस FeCl2। Cl बोल तू, खाली तू सब्सक्राइब नहीं किया ना तूने तब। FeS, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन। सोडियम उठ के यहां गया, अब सोडियम को मना नहीं करेगा, क्यों? आयरन से कितना ऊपर है देखो बेटा, घर का वो छोटा बच्चा है जो अभी 5 साल का है और ये दादाजी हैं, ठीक है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसने यहां गया, इसको उठाया, ये क्या करेगा? ये बाइज्जत उस जगह पे चले जाएगा जहां से सोडियम आया है। मैंने क्या करा, सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस आयरन एंड आयरन इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ सोडियम। समझ में आया? तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया लो रिएक्टिव मेटल को, ऐसा तो ये भी हो रहा है, फिर लो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दे रहा है हाई, तो ये थ्योरी थोड़ी गलत हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ आयन, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ये वाला आयन इसके जगह पे जा रहा है और ये वाला आयन इसकी जगह पे आ रहा है। समझ में आया? इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछ देगा, सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ट्रिक। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये दो दे देगा, क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट लिख देगा तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ऐसे रिएक्शन हम कल करेंगे क्वेश्चन इससे जो पूछता है। फिलहाल डबल डिस्प्लेसमेंट में समझेंगे कि ये क्या है, ऐसी एक रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? आयंस आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? पक्का? ठीक हो। पांचवी और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। ये कितने मार्क्स का आता है? कम से कम 2 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। 3 तो मुश्किल है जाना इसका, 2 तो जाएगा ही जाएगा। अब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से नहीं बढ़ेगा ज्यादा। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहती है यहां समझेंगे। ये अपने नाम में 2 चीजें कंटेन कर रही है। कितनी चीजें? इसको मैं अगर तोड़ूं तो कुछ ऐसा टूटता है, ये रिड और ऑक्स। किसमें टूट रहा है? रिड और ऑक्स। यहां पर रिड स्टैंड्स फॉर, ऑक्स स्टैंड फॉर, रिड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर। समझ में आया? कोई डाउट? मतलब ये ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो रही हैं, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कह देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? रिडॉक्स मतलब क्या कहा मैंने? जिसमें 2 प्रोसेसेस हो रही हैं या 2 रिएक्शंस आपस में एक साथ हो रही हैं, एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब होता क्या है इसमें, बहुत इजीली समझेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन नाम से क्या लग रहा है क्या होगा? मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको इंग्लिश के कुछ शब्द आते हैं तो आपको सब कुछ आता है केमिस्ट्री में। ठीक हो गया? ठीक है। ऑक्सीडेशन, देखो नाम से ऑक्सीडेशन में क्या वर्ड छुपा दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? या फिर ये इंग्लिश वाला और है या हिंदी वाला और है? बेटा दोनों अंतर है। हिंदी वाला जो और होता है उसका मतलब होता है दोनों कंबाइंड, और जो इंग्लिश वाला और होता है उसका मतलब क्या होता है? या फिर। ओह माय गुडनेस, तुम तो टॉपर हो इंग्लिश हिंदी की, मुझे लग रहा। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उस रिएक्शन को मैं क्या कह देता हूं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या तो ऑक्सीजन
रिमूव हो रहा हो। इसको एक रिएक्शन की हेल्प से अगर मैं समझाऊं तो देखो, एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी रिएक्शन है, आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी आपको देखने पे। अब इस रिएक्शन में कहां से कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां से कहां रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या कहा था, अब ऑक्सीडेशन ढूंढना है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन रिमाइंड करो दिमाग में। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। यहां कॉपर के साथ कौन है, गौरव यहां देख, लिखना बाद में। यहां कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है। यहां जाते आते कॉपर अकेला हो गया। यहां हाइड्रोजन क्या था, अकेला था। यहां जाते आते हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीडेशन यहां से यहां में हो रहा है, H2 से H2O में हो रहा है। क्यों, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। देख रहे हो, यहाँ H2 अकेला था, यहाँ जाते आते H2 के साथ कौन हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। तो इसको, इस रिएक्शन को हमने क्या कह दिया। अब रिडक्शन कहां पे हो रहा है, मैंने क्या कहा था, या तो हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिख रहा है, यहां भी दो है, यहां भी। ये वाली डेफिनेशन तो काम नहीं आएगी। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। यहां कॉपर के साथ कौन था, ऑक्सीजन। यहां जाते आते कॉपर अकेला हो गया। तो ये क्या हो रहा है यहां पे, किसको समझ में नहीं आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गौरव आया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड, एक चीज याद करो ना, दूसरा उसका उल्टा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा, कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। एक और रिएक्शन देता हूं। राज, इसमें ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, क्यों, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। यस बेटा, एक ही डेफिनेशन लेके नहीं चल सकते। हाँ, मैंने क्या लिखा है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव। बच्चा देख के कहता है इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन भी तो है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहां S के साथ कौन है, दो दो हाइड्रोजन है। यहां S अकेला पहुंच गया, जाते आते अकेला हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव। हाइड्रोजन रिमूव कहां होता था, तो ये रिएक्शन यहां से यहां पे क्या हो रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पे Cl अकेला था, यहां जाते आते Cl के साथ कौन हो गया, H ऐड हो गया। कौन सी, किसको समझ में नहीं आया, दोनों रिएक्शन समझ में आया, पक्का। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की ट्रिक बता रहा हूं, वो रख लो, देखते ही आ जाएगा। पहली बात यहां देखेंगे सब, पहली बात क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में पूछता है, क्यों पता है, वो ये आता है तभी तो वो कर पाओगे। तो वो दोनों चीजें टच कर लेता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आता है बच्चे को और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसने पूछ ही रखा है। तो अब आपसे पूछेगा इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है, जो करवाते हैं काम, जो जिनकी वजह से हो पा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है तो किसकी वजह से हट रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो किसके वजह से हो रही है, समझ में आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमेशा कहां पे होगा, उल्टा होता है। जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे, इतना समझ में आया। देखो मैं सिंपल एक एग्जांपल से कहता हूं, मैंने आपको 4 जार दे रखे हैं, कितने जार है, 4 जार है। उन 4 जारों में से मैंने कहा आपको एक, कोई भी एक जार में से एक बॉल पिक करनी है। ये आपके लिए इजी होगा या फिर आपको 2 जार दे रखे, दोनों कोई भी 2 में से एक पिक करनी है, वो इजी होगा। 2 में से ना, जितने ऑप्शन कम होते हैं, केबीसी देखा, केबीसी, केबीसी में क्या है, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन इजी होता है, फिर जिसमें फिर वो 50-50 करते 2 ही बच जाते, वो इजी होता है। 2 वाला इजी, तो मतलब ऑप्शन 4 से 2 हो गए तो इजी हुआ। मैं भी आपके लिए वही करता हूँ। अभी तक मेरे पास ये था कि चारों में से कोई भी पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया, तो चारों में से कोई भी क्या हो सकता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, जहां पे रिडक्शन होता है वहीं पे क्या होता है, तो इसका मतलब या तो ये होगा या फिर दोनों में से कोई एक हो रहा होगा। अब इन दोनों में से कौन हो रहा है भाई, ये कैसे पता लगाए, दूसरी ट्रिक आ रही है, रिएक्टेंट वाला ही होता है हमेशा। कौन होता है, तो इन दोनों में रिएक्टेंट कौन है, तो CuO क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तीन ऑप्शन है अब आपके पास, तीन ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन में ये दोनों उसमें से तो नहीं हो सकता, बचे कौन, ये और ये। ऑक्सीडेशन तो यहीं पे हो रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कहां पे होता है, तो ऑक्सीडेशन पे। अब मुझे बताओ इन दोनों में से रिएक्टेंट में कौन है, H2। तो जो रिएक्टेंट में होता है हमेशा उन दोनों में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसको नहीं आया समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नहीं आया तो फिर पूछना। आया, पक्का सबको आया ना बेटा, पक्का आएगा क्वेश्चन, लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे ये चीज पक्का। अब आता है ये ऑक्सीडेशन हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है, जो ऑक्सीडेशन है हमारी लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है ये पढ़ते हैं। देखो ऑक्सीडेशन के क्या कारनामे हैं, ऑक्सीडेशन हमारी लाइफ में दो तरीके से दिखती है, हमें पर दिख जाती है जो दो, बाकी होती और जगह पे भी है, लेकिन दो दो तो दिखते ही दिखते हैं। क्या क्या है उसमें, एक है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। पहला है क्या, कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या है, जब भी मेटल के मेटल, कोई भी मेटल, मेटल होना चाहिए बस, कोई भी मेटल एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ये नहीं कि छोटे से टाइम के लिए मैंने इसको एक दिन डुबा के रख दिया कुछ हो गया ना, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक साल मान के चलो कम से कम। व्हेन अ मेटल comes in contact with air and moisture, then a layer is formed on the metal. The process is known as corrosion. क्या बोला मैंने, जब भी कोई मेटल के ऊपर एक्ट कौन करता है, एयर, जो कि मैं जिसको सीधे लिख देता हूं ऑक्सीजन, और मॉइस्चर मतलब पानी, तो एक लेयर बन जाती है किसकी, मेटल ऑक्साइड की। किसकी बनती है, मेटल ऑक्साइड की। इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, कोरोजन। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन इसमें पूछता है इससे एक स्टेप आगे, ये कोरोजन ये किसके लिए है, सारे मेटल्स के लिए। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलरली आयरन की बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब यही होता है, जल्दी सबसे ज्यादा जल्दी खराब ये होता है। मैं एल्यूमिनियम को पानी में रखूं कुछ नहीं होगा, आप देखते हो वो ऑफिसेज में एल्यूमिनियम के डोर होते हैं, उनमें कंटिन्यूसली पानी पड़ता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन वही आयरन का होता है, उसमें क्या लग जाएगा, जंग, अगर मैंने उसको प्रिवेंट नहीं कर रखा। अभी हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ देखेंगे, ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी है बेटा, कोरोजन और रस्टिंग आपका मेटल्स नॉन मेटल्स में भी है। तो इसी के अंदर आता है एक रस्टिंग। क्या आता है, क्या होता है रस्टिंग भाई, जब भी अब मेटल को रिप्लेस कर दो किससे, कोरोजन तो सारे मेटल्स के लिए था, लेकिन रस्टिंग किसके लिए होता है पर्टिकुलरली, आपको अच्छा कील का कलर देखा आप लोगों ने, बिल्कुल देखा होगा। अगर इस कील का कलर आपको दिख पा रहा है, देखो वही कलर है जैसा होता है, चांदी की ले तू कीले, सिल्वर होता है, ब्लैक भी होता है बेटा वो तो। मैंने आपको एक चीज कही थी, रस्ट का कलर बताओ जिसको आता है, हाथ खड़ा करो। दीवार से तू ही बता चल, रेडिश ब्राउन, ये कलर आपको रेडिश ब्राउन दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या चढ़ चुकी है, रस्ट। ये आयरन, ये कील ऐसी आई होगी क्या, ये जब आई थी ये प्रॉपर आयरन था, वो आयरन जब काफी टाइम किसके कांटेक्ट में रहा, एयर एंड वाटर या एयर और मॉइस्चर, तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, किसकी, आयरन 3 ऑक्साइड की। आयरन when in come in contact with air and water forms a layer। इस लेयर किसकी लेयर है, Fe2O3 डॉट
इसका नाम क्या है? इसको जनरल में कहते हैं हम रस्ट, और इसका नाम क्या है? आयरन 3 ऑक्साइड, और सॉरी हाइड्रेटेड भी होगा बेटा, डॉट H2 है ना। जब भी पानी डॉट के फॉर्म में होता है उसे क्या कहते हैं? पानी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा इसका एक और नाम, क्या हो जाएगा? फेरिक 3 है ना बेटा, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया? कोई डाउट? क्या बोला मैंने? जब भी आयरन किसके प्रेजेंस में आता है? एयर और वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है, उस लेयर को हम नाम देते हैं क्या? रस्ट। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके प्रिवेंशन। क्या आते हैं? प्रिवेंशन। बेटा कोरोजन में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है लेफ्ट पेज में ऊपर पे, मजाक से हटके, मैं मजाक नहीं करूं, मुझे लग रहा है यार तो बेटा आ गया ना, मुंह मत ले आना अपना मेरे सामने। लेफ्ट साइड का थोड़ा यहाँ पे ऐसे वाइब आ रही है, थोड़ी यहाँ पे आ रहा है कुछ। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे इंट्यूजन हुआ है। मत मानो, योर लॉस, योर लॉस। मेरा क्या जा रहा है? मेरे मुंह में सरस्वती मैया बैठी है, 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम मैंने पर्सनली बुलवाया है मैया को बैठने के लिए, तो बोलूं आ जाए। तो आप ध्यान से थोड़ा सीरियस रहे मेरी बातों पे, मेरी मुस्कान पे मत जाए बेटा। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तो भगवान ने दिया, ये भगवान की देन है यार। मुझे समझ में आ गया। प्रिवेंशन इसके बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्रिवेंशन पहला पेंट। मैंने आयरन के दरवाजे को बचाने के लिए इसमें क्या कर दिया? पेंट। तो जब अब जो भी चीजें एयर या वाटर इसमें कभी लगेगा तो कहां पे स्ट्राइक करेगा? वो पेंट के सरफेस पे कर रहा है, उस पे तो नहीं कर रहा है ना। किस पे? आयरन ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहा है। मैंने इसके मान लो ये आयरन है, मैंने इसके ऊपर रेड पेंट कर दिया, तो अब आपको वो आयरन दिख रहा है या फिर वो रेड पेंट दिख रहा है? तो वही ये एयर और वाटर को भी क्या दिख रहा होगा? रेड। तो वो उसको आयरन समझ के उस पर काम कर रहे हैं। तो पहला क्या है? पेंट। दूसरा अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, ऑयल या ग्रीस लगा दो उसमें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गैल्वेनाइजेशन, परसों ही पढ़ा क्या अभी हाल ही में? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? हाई रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। हाई रिएक्टिव कौन? आयरन से ऊपर कौन होता है? तो मैंने क्या करा, मान लो आयरन का डस्टर है, इसको डिप कर दिया किसमें? जिंक में। उसके बाद कर लो जो करना है। तो जो भी इफेक्ट होगा किस पे होगा? जिंक पे होगा, क्योंकि हाई रिएक्टिव है ना, लड़ाकू ज्यादा है। मैंने अपने से ज्यादा लड़ाकू अपने सामने रख दिया लड़ने के लिए, तो मैं लड़ूंगा पहले या वो लड़ेगा? वो लड़ेगा पहले। ठीक हो गया? समझ में आया? तो इसके 3 ये क्या है? प्रिवेंशन है। एक और है बाय एलॉइंग, एलॉय की लेयर चढ़ा देते हैं, वो हम बाद में फिर पढ़ लेंगे। अब आता है दूसरा क्या? रेंसिडिटी। क्या आता है? अब क्या होता है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी मतलब क्या है? खाने का खराब हो जाना। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यस इन योर लैंग्वेज, लेकिन मेरी भाषा में खाने का खराब हो जाना, बासी हो जाना। मैं पहाड़ी हूँ बेटा, तुम्हारी तरह नहीं हूँ इंडो वेस्टर्न कल्चर मैन। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब है खाने का खराब हो जाना। मम्मी ने रात को सब्जी बाहर भूल गई रखना, फ्रिज में रखना भूल गई, सुबह उठकर गर्मियों में खास तौर से बदबू आने लग जाती है और तुम खाते नहीं हो। पहले का गांव वाले 3 दिन बासी सब्जी खा लेते थे और बड़ी टेस्टी होती थी। मडवे की रोटी बासी, मैं आज मडवे की रोटी खाऊंगा, मैं आ गया। और नमक पीसा हुआ भांग का, मजा आ गया है, पेट भर गया। चलो चलो चलो, यहां देखो क्या कह रहा हूं, खाने का खराब हो जाना। अब होता क्यों है ऐसा? देखो आपको एक सिंपल चीज बताऊं, आलू देखा, आलू कच्चा आलू, वो बाहर रखा है, वो बाहर ही खुले में छोड़ते हैं उसको, कभी खराब नहीं होता। लेकिन मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई और उसको एक दिन बाहर रख दी तो वो हो गई खराब। ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट एंड ऑयल। कोई भी चीज में बेटा जिसमें ऑयल पड़ा है, कोई भी चीज जिसमें ऑयल पड़ा है, वो ऑयल क्या कंटेन कर रहा है? फैट और ऑयल। ऑयल क्या कंटेन कर रहा है? फैट। तभी तो तेल नहीं खाती, तेल वाली चीजें नहीं खाती ना। तो सिंपल समझो, जब भी जिस चीज में ऑयल प्रेजेंट होगा वहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैंने मान लो सब्जी है, उस सब आपने चिप्स देखे वो लेस 5 रुपए वाले, उनको एक दिन बाहर छोड़ के रख दो, खराब हो जाएगा। क्यों? तेल में तले होते हैं, तो वो जो उसकी तेल में क्या है? यस, फैट। तेल में क्या है? फैट है। बाहर से ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसका रिएक्ट करके क्या कर देगी? उसका ऑक्सीडेशन, और उसको क्या कर देगी? स्पॉइल कर देगी, और एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस करती है। समझ में आया? तो खाना खराब कैसे हो रहा है? वो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एयर में क्या प्रेजेंट है? अब इसको फ्रिज में रख के क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं है। क्या है? नाइट्रोजन। लेस के पैकेट के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। जो भी ये खाने की चीजें पैक होती है ना, जो भी उनके अंदर एयर होती है, कौन सी होती है? नाइट्रोजन। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? तो खाने का खराब होने के प्रिवेंशन क्या क्या है? एयर पैक्ड कंटेनर में रख दो। पहला देखा है आपने, जो लंबे समय तक खाना रखना होता है उसको ऐसे सील करके रख देते ताकि एयर बाहर ना जाए, एयर अंदर ना जाए खाने के। पहला। दूसरा, अवे फ्रॉम सनलाइट। आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह रखेंगे और एक बार दिन में रखेंगे खाना, मतलब एक बार रात को रखा है आपने खाना, रात को बाहर पर रात को रख के छोड़ दिया कमरे में, लाइट बंद, किचन की लाइट बंद करके, उतना जल्दी खराब नहीं होगा जितना सुबह से शाम तक खाना खराब हो जाए। क्यों? सनलाइट की प्रेजेंस है ना, सनलाइट और जल्दी उसको क्या करती है? ऑक्सीडाइज कर देती है। ये सब रीजन है ऑक्सीडेशन के, ठीक है। दूसरा। तीसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। चौथा, इन द रेफ्रिजरेटर। ये चीजें हैं इस चैप्टर में।